हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। काफी टाइम हो गया, मुझे पता है आपकी क्लास को। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हार्ट क्या है। हार्ट है एक पंप। क्या है? पंप। ठीक है। अब ये कैसा पंप है? ये एक पंप है जो हमारी शरीर की खून की जो टंकी है उसको हम बोलते हैं हार्ट, और ये हर एक बॉडी ऑर्गन तक जो ब्लड है उसकी सप्लाई करता है, उसको सर्कुलेट करता है। तो सबसे पहले हमें हार्ट देखना है, तो हम इस तरह से देखेंगे। क्या है, मेरे भी डायग्राम काफी वीक हैं, इसीलिए मैं आपको इस तरह से समझा रहा हूं। हार्ट जो होता है वो एक स्ट्रक्चर है। वो सबसे पहले याद रखना, वो प्रेजेंट कहां होती है ना। तो ये प्रेजेंट होता है हमारी चेस्ट कैविटी में। कहां पे? चेस्ट कैविटी में। ये जो हमारी है ये चेस्ट कैविटी होती है। चेस्ट कैविटी में कौन सी जगह? बिटवीन फिफ्थ इंटरकॉस्टल, बिटवीन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। ओके। तो सबसे पहले आपके मन में जो चीज है, वो जो आपकी जान खा रही होगी, वो ये है कि इंटरकॉस्टल स्पेस क्या होता है। इंटरकॉस्टल स्पेस होता है जो हमारी पसलियां हैं, जो हमारी रिब्स हैं, दो रिब्स के बीच में जो गैप है इसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल स्पेस। और जो मसल्स इनके बीच में प्रेजेंट हैं उसको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके। तो सबसे पहले इसकी जो लोकेशन है, चेस्ट कैविटी, इंटरकॉस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड। अब जो क्लेविकल लाइन है हमारी, जो ब्यूटी बोन जिसको हम बोलते हैं, क्लेविकल बोन जिसको हम बोलते हैं, उससे 5 बोन्स नाप लीजिए, वहां हमारा हार्ट सिचुएटेड होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है मीडिया स्टिनम। क्या है? मीडिया स्टिनम। मीडिया स्टिनम क्या होता है? ये हमारे लंग्स हैं। तो लंग्स के बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम बोलते हैं मीडिया स्टिनम। ये कहां प्रेजेंट है? बिटवीन द लंग्स। उसको हम क्या बोलते हैं? मीडिया स्टिनम। तो जो याद रखने वाली चीज है वो ये है, हार्ट कहां लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन कहां है इसकी? चेस्ट कैविटी में है। और किस जगह? बिटवीन फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, जो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस होगा उसके बीच में इसकी लोकेशन होगी। उसके बाद मीडिया स्टिनम, दो लंग्स के बीच में जो गैप होता है उसको हम मीडिया स्टिनम बोलते हैं। प्लस एक चीज और जो आपको याद रखने वाली है यहाँ पे, वो चीज ये है कि जो हमारे लंग्स हैं, तो जो राइट लंग है वो बड़ा होगा और लेफ्ट छोटा होगा। लेफ्ट छोटा क्यों होता है? वो इसलिए छोटा होता है कि लेफ्ट साइड में हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है। सबसे पहले आप इस चीज को याद रखिए कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो, लेफ्ट साइड ऑफ द लंग्स है वो छोटी होगी बिकॉज ऑफ हार्ट, क्योंकि यहां क्या लोकेटेड होता है? हार्ट लोकेटेड होता है। उसके बाद जो चीज याद रखने वाली है, हार्ट में इस तरह की 4 स्ट्रक्चर होती हैं। 4 पार्ट्स में हार्ट डिवाइड होता है, जिनको हम बोलते हैं चेम्बर्स। क्या बोलते हैं? चेम्बर्स। ओके। तो जो ऊपर के चेम्बर्स हैं इनको हम बोलेंगे एट्रियम, और नीचे वाले चेम्बर्स को हम बोलेंगे वेंट्रिकल्स। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल्स। ऊपर वाले क्या हैं? एट्रियम। क्या हैं? एट्रियम। और नीचे वाले वेंट्रिकल्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो चीज हमारे राइट साइड में उसको राइट बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट बोलेंगे। तो ये कहां सिचुएटेड है? राइट साइड में, और ये लेफ्ट एज इट इज। ये कहां है? राइट साइड में। ये कहां है? लेफ्ट साइड में। आप मेरी बात समझ गए? ऊपर वाले चेम्बर्स को हम एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले चेम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। जो
ऊपर वाले हमारे एट्रियम हैं, इनको हम एट्रिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एट्रिया। याद रखना, ऊपर वाले दोनों एट्रियम्स को जब आप कंबाइंडली एक टर्म, सबसे पहले याद रखो टर्म क्या होता है। टर्म होता है जैसे कि हमारा नाम, अब तू उसका बेटा है, तो उसकी बहन का भाई है, तो उसके छोटे भाई का भाई है, ये दिस इज द सेकेंडरी थिंग। तुम्हारा नाम क्या है? तो इस जगह इन दोनों का नाम हम अगर कंबाइंड लेंगे तो वो एट्रिया नाम है। क्या है? एट्रिया। और जो नीचे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या बोल रहे हैं हम उनको? वेंट्रिकल, है ना। ऊपर वाले एट्रियम जिनको हम कंबाइंडली एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल्स जिनको हम वेंट्रिकल्स बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने कुछ चीजें देखी थी, वो चीजें कुछ इस प्रकार थी कि शरीर की सबसे बड़ी जो वेन है जो ब्लड को टुवर्ड्स दी हार्ट में लाती है, उसको हम वेना कावा बोलते हैं। वेना कावा दो थी, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, है ना। तो जो हमारा राइट एट्रियम है, दोनों वेना कावाएं यहीं आके मिलती हैं। याद रखना इस चीज को, जो दोनों वेना कावा हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। जो वेना कावा है, तो हमने पिछली क्लास में देखा था वेना कावा एक स्ट्रक्चर है, वेना कावा। मैंने पिछली क्लास में बताया सुपीरियर का मतलब ऊपर, इंफीरियर का नीचे, है ना। तो दो वेना कावा हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। याद रखना, सुपीरियर का मतलब ऊपर, यानी जो ऊपर से वेना कावा, जो हमारे, अब शुद्ध भाषा में हिंदी में बोलूं, सर और धड़, जो हमारे सर से ब्लड लेके आ रही है वो किस में आएगा? सुपीरियर वेना कावा में। और जो धड़ से ब्लड लेके आ रही है वो इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है। उसके बाद कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले आपको जो स्ट्रक्चर जाननी है वो स्ट्रक्चर ये है कि जो हमारा हार्ट है इस पे भी 3 लेयर्स होती हैं। एक ये हो गई, मान के चलिए 2 और 3 लेयर्स हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है। सबसे पहले एंडोकार्डियम, नंबर 2 मायोकार्डियम, और नंबर 3 जो सबसे बाहर होती है, पेरिकार्डियम। ठीक है। अब कार्डियम की जगह आप एक शब्द जोड़ दो, एक वर्ड जोड़ दो, मेट्रियम। क्या जोड़ दो? मेट्रियम। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। तो आप ये सीधा का सीधा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल में पहुंच जाओगे। ये लेयर्स होती हैं यूट्रस की, है ना। याद रखने वाली चीजें बस ये का एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरीकार्डियम, ये हार्ट की स्ट्रक्चर है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम ये किसकी स्ट्रक्चर है? यूट्रस की, है ना। ये किसकी लेयर्स हैं? यूट्रस की। तो जो हमें यहां था इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ये दोनों आए, इनमें ब्लड आता है। ये इस ब्लड को भेजते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ओके, क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोल रहे हैं? यहां आपने 3 स्ट्रक्चर देखी हैं। सबसे पहले इस जगह एक मसल्स प्रेजेंट होती हैं। हार्ट के जो बेस है, जो वेंट्रिकल है, इनमें एक मसल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं? पैपिलरी मसल्स। यहां 3 पैपिलरी मसल्स हैं जो, अब ये शब्द आया है ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड का मतलब होता है 3 कस्पस। इस तरह से 3 कस्पस, इन तीनों कस्पस में एक रस्सी बंधी हुई है। जैसे ही रस्सी ढीली होगी क्या होगा? ये बंद हो जाएगी। जैसी रस्सी टाइट होगी ये क्या होगा? खुल जाएगी, है ना। वैसे सिद्धू मूसेवाला का साइन भी है ये। सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए। तो ये 3
जो ये 3 कस्पस हैं, ये 3 पेपिलरी मसल से कनेक्ट रहती हैं। ये 3 कस्पस इस तरह से मैनेज रहती हैं, इस तरह से। एक सेकेंड, इस तरह से ये तीनों कस्पस ऐसे मैनेज रहेंगी। और इधर क्या होगा फिर उसके बाद, ये 3 कस्पस हैं, ये तीनों कस्पस जैसे ही खुलेंगी तो क्या होगा, ब्लड इसमें आएगा। इसको हम वॉल्व बोलते हैं। वॉल्व क्यों बोलते हैं कि इनको कौन खोल रहा है, पेपिलरी मसल्स खोल रही है ना। उसके बाद आप सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझिए। सेम लेफ्ट एट्रियम में ये होता है। लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, लेकिन ये 2 कस्पस हैं। 2 कस्पस क्यों हैं कि इधर 2 पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट हैं। बस कितनी प्रेजेंट है, 2 पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट हैं, है ना। अब ये मसल्स एक फाइबर से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी हुई है, एक फाइबर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस कॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, फाइब्रस कॉन्ड्रिया बोलते हैं इनको। इन्हीं की वजह से इसमें 2 कस्पस हैं। क्यों कस्पस 2 हैं, कस्पस एक तरह से पत्तियां मान के चल सकते हैं। 3 कस्पस 2 कस्पस, ये इस तरह से क्लोज होती हैं, इस तरह से ओपन होती हैं। किसकी वजह से, पेपिलरी मसल से जो फाइब्रस कॉन्ड्रिया जुड़े हुए हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो हार्ट में 4 चेंबर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले जो आपको याद रखने वाली चीज है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। किसके थ्रू, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। अब एक चीज आएगी यहां जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा। तो आप कहेंगे सर व्हाट इज दिस, तो मैंने सर ने आपको पहले ही बताया था, हार्ट से जो ब्लड को बाहर ले जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। इसमें कैसा ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें रहता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फ्लो करता है। यहां से पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके जाती है लंग्स में। कहां, लंग्स में। लंग्स में लेके जाएगी। लंग्स में क्या होता है, सांस अंदर ली, ऑक्सीजन गया, जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन मिलेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आएगी। इसको हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी में, ये कैसे आएगी। अब ऑक्सीजन आ गई भैया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये होगा बच्चों, यहां से 2 वेन्स जिनको हम बोलेंगे कंबाइंडली पल्मोनरी वेन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। वेन्स टुवर्ड्स द हार्ट, जो हार्ट में ब्लड को लेके जा रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेन्स। तो पल्मोनरी वेन भी एक एक्सेप्शन है जिसमें कैसा ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, शुद्ध रक्त रहेगा। ये कहां आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम में क्या था, 2 कस्पस, बाइकस्पिड वॉल्व। क्या, बाइकस्पिड वॉल्व रहेगा लेफ्ट एट्रियम में। बाइकस्पिड वॉल्व में जैसे ही बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा तुरंत ही ब्लड कहां आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। किस में आएगा, याद रखिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर एक स्ट्रक्चर यहां से निकलेगी जिसको हम बोलते हैं अयोटा। क्या बोलते हैं, अयोटा, आर्टरियों का बाप। सबसे बड़ी लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन ऑर्गन क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, अयोटा है। अयोटा में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और अयोटा क्या करता है, यहां से सारे के सारा जो ब्लड है हमारा उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देता है ना। अब हम देखते हैं इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा रक्त को फेंकते हैं राइट एट्रियम में। ब्लड को कहां लाते हैं, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, यहां से पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये ब्लड जाएगा लंग्स में।
कहां जाएगा? लंग्स में। लंग्स से ये प्यूरिफाई हो, प्यूरिफाई का मतलब ऑक्सीजन आएगा इसके अंदर, और ये ब्लड लेफ्ट, राइट और लेफ्ट इन दोनों पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा शुद्ध रक्त, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अयोटा में जाएगा। अयोटा क्या करेगा? इसको सारी की सारी बॉडी में भेज देगा। नेक्स्ट चीज, सबसे पहले जो याद रखने वाली चीज है जिसको मैं बताना भूल गया, 21 डेज ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ। 21 डेज जो इंट्रायूटेराइन लाइफ, इंट्रायूटेराइन लाइफ का मतलब होता है जब बेबी मदर के यूट्रस में हो उसको हम इंट्रा यूटेराइन लाइफ बोलते हैं। तो 21 डेज में हार्ट जो है वो अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। सबसे पहली बात ये याद रखना, इस चीज को नोट कर लेना 21 डेज को, है ना। नेक्स्ट चीज जो है, हमने इसकी लोकेशन देखी, इसकी स्ट्रक्चर देखी, इसके चैम्बर्स देखे, इससे रिलेटेड आर्टरी और वेन्स देखे। इसके बाद इसको ब्लड सप्लाई कौन दे रहा है? क्या दे रहा है? ब्लड सप्लाई। अब ब्लड सप्लाई हर किसी के लिए जरूरी है, मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, बिना ब्लड के हम ऑक्सीजन ले नहीं सकते। तो याद रखना, लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी, क्या? कोरोनरी आर्टरी और वेन, ये इसको ब्लड सप्लाई करते हैं। जो हमारा हार्ट है उसको ब्लड कौन दे रहा है? कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन, है ना। नेक्स्ट, जो इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं कि हार्ट चल रहा है, लेकिन हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना। पापा हमें पैसे दे रहे हैं, लेकिन पापा को भी तो पैसे चाहिए, है ना। तो हार्ट चल रहा है, लेकिन हार्ट को चलाता कौन है? हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी करती है। कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी करती है। उसके बाद जो इसको नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई का मतलब सबसे पहले एक चीज याद रखना, मैंने पहले बताई, अभी मेरा मार्कर चल नहीं रहा है आज, मेडुला ऑब्लोंगेटा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अवर कार्डियक सेंटर। मेडुला ऑब्लोंगेटा एक स्ट्रक्चर है जो हमारा कार्डियक सेंटर है, वो क्या करता है? हमारे हार्ट को कमांड देता है ना। ब्रेकअप हो गया, भागना है, दौड़ना है, कुछ भी करना है, तो उस टाइम कौन देगा सिग्नल? मेडुला ऑब्लोंगेटा देगा, भाई ऐसा करना है तुझे, ऐसा कर। तो जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है वो हमारा कार्डियक सेंटर होता है, बस आप ये याद रखिए। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? हमारा जो हार्ट है उसको कंट्रोल करके रखता है। इट इज द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, जिसको नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे। और उसके साथ मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्डियक सेंटर के साथ साथ रेस्पिरेटरी सेंटर भी होता है। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट थिंग इज, जो मैंने आपको पहले बताया था कि हार्ट को ब्लड सप्लाई, हार्ट को भी ब्लड चाहिए, उसको कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। इसके साथ जो नर्वस सिस्टम है वो कौन कौन से हैं? सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनॉमिक। ये तीन जो अपने नर्वस सिस्टम्स के जो पार्ट हैं, इनकी डिवाइडेशन से, इनकी ब्रांच हैं, वो नर्व सप्लाई किसको देती हैं? हार्ट को देती हैं, है ना। तो एक बार सुपरविजन कर लेते हैं। हार्ट चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी में होता है, फिर इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं जिनमें ब्लड आता है। इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट में ब्लड आता है। पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट जो ब्लड आया है उसको लंग्स में भेजती है। लंग्स से लेफ्ट पल्मोनरी वेन, राइट पल्मोनरी वेन लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को लाती हैं। ये एक एक्सेप्शन है, ये पहली ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये पहली ऐसी वेन है, पल्मोनरी वेन, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। बाइकस्पिड वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स होते हैं। नीचे पल्मोनरी आर्टरी को पल्मोनरी वॉल्व कंट्रोल करता है। राइट लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू ब्लड आ जाता है, जो अयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। यहाँ अयोटिक वॉल्व प्रेजेंट होता है। सॉरी, हमारा मार्कर अभी काम नहीं कर रहा है इस टाइम पे, इसलिए हम इसको लिख नहीं पा रहे हैं, है ना। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है। ऑक्सीजन का मतलब ब्लड प्रोवाइड करवाती है। सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और ऑटोनॉमिक जो अपना नर्वस सिस्टम है, दैट इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, वो क्या करते हैं? हमारे हार्ट को नर्वस सप्लाई प्रदान करते हैं। उसके बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा कार्डियक सेंटर होता है जो हमारे हार्ट को कंट्रोल करके रखता है ना। तो ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बारे में था, एक एनाटॉमी था हमारे हार्ट की।
हार्ट कार्डियक टिश्यू से मिलकर बना होता है। इसकी 3 लेयर होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम, है ना। तो अभी हमको सिर्फ हार्ट के बारे में इतना ही जानना है, ये हार्ट की स्ट्रक्चर है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।